बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ साग कैसे सुखाना है। बहुत ही आसान है, बड़े आराम से आप सर्दियों में ये साग सुखाएं और फिर गर्मियों में पकाएं तो मज़ा ही आ जाए। और बताऊंगी कि ये मैंने कैसे सुखाया है बग़ैर धूप के। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिए। साग मैंने लिया 2 किलो और ये पत्ते मैंने पहले उतार लिए डंडियों से। और एक जो बड़ी डंडी होती है उसको छीलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऊपर से छीलेंगे नहीं तो साग में ये तंग करती है, ये गलता नहीं है। तो इसको आप ज़रूर साफ़ करें और अच्छा सा साफ़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने साफ़ करना है। अक्सर लोग साफ़ नहीं करते तो फिर जो ये छीलते नहीं हैं तो गलता नहीं है साग, तो फिर वो जो छिलके से मुंह में आते वो अच्छे भी नहीं लगते। और हम ऊपर से ये सुखा रहे हैं तो सूखने से भी ये जो इसके ऊपर से छिलके उतार रही हैं वो भी तंग करते हैं। ये सारा करके इसे बहुत बारीक सा मैं काट के आपको चेक करवाऊंगी। बहुत बारीक काटना है क्योंकि ये हम सुखा रहे हैं धूप में, तो इसको बारीक काटना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैंने पालक डालनी है तकरीबन आधा किलो, बाथू बहुत थोड़ा सा 1 मुट्ठी। और ये आपके सामने मैं छील रही हूँ, इसकी जो गंदलें से गंदलें कहते हैं, तो गंदलों वाला साग है। आजकल सर्दी ख़त्म होने वाली है तो आप इस तरह साग ले आएँ और वीडियो देखें और इस तरह सुखा के रखें। सर्दियों में मज़ा आएगा इस साग का। ज़रूर ये काम करना है। ये मैंने बहुत बारीक काट लिया है, पालक को भी इसी में काट लिया, बाथू को भी काट लिया। और मैंने इसे धोया नहीं है। धोया क्यों नहीं है, आप परेशान ना हो कि धोया क्यों नहीं है। इसलिए कि जब इसे पकाएंगे ना तो फिर पानी से खूब अच्छा सा धोएंगे। अगर धो लिया तो ये सूखना मुश्किल हो जाएगा और फिर जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होगा। इससे साग गलता भी है, पानी छोड़ता है, जो कि साग को सूखने में मुश्किल होगी। ये साग मैंने सारा चादर पे फैला दिया है। अगर आप धूप के बगैर भी सुखाएं तो बहुत अच्छा सूखेगा। एक आधी धूप लगा देंगे तो भी सूखेगा। और इसे बारीक ही काटना है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसे फैला दिया, पहला दिन दिखाया, अब दूसरे दिन का साग दिखा रही हूँ। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। ये मैंने इंडोर ही इसे सूखने के लिए छोड़ा है। अगर धूप की ज़रूरत हुई तो लगवा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी सुखा सकते हैं। और अगर सूखने के बाद ये क्रिस्पी ना लगे तो आप इसे माइक्रोवेव में रखें थोड़ा थोड़ा साग को, और उससे भी ड्राई होगा, कलर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह भी आप सुखा सकते हैं। और इसे मैं धूप में नहीं सुखा रही, इसे मैं टेबल पे या साइड पे कहीं भी आप छाँव वाली जगह पे इसे फैला दें और सुखाएं। जैसे ही साग सूख जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कलर इसका कितना अच्छा और ग्रीन कलर आ रहा है। इसके जो फूल हैं वो भी आपको अलग येलो कलर के नज़र आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 दिन लगे इसे सूखने में। और ये क्रिस्पी थोड़ा सा नहीं अभी, तो इसे मैं माइक्रोवेव में रखूँगी 1 से 2 मिनट के लिए बस। और इससे फिर क्रिस्पी जैसे ही नज़र आएगा तो मैं आपको, जैसे ही साग क्रिस्पी हुआ तो मैं आपको दिखा रही हूँ बग़ैर धूप के। ये मैंने साग को सुखा लिया है, बहुत अच्छा ड्राई हो चुका है, क्रिस्पी। और हाथों से आपने इसी तरह मसलना है। मसलना इसलिए है कि जब साग पके तो ये छोटा छोटा सा हो। और इसे फ्रीज़र में नहीं रखना, सिर्फ आपने महफूज करना है। कि कैसे करना है, ये मैं इसे डब्बे में बंद कर रही हूँ। डब्बे में बंद करेंगे एयर टाइट में तो सही रहेगा, नहीं तो आप ऐसे भी शॉपर में बांध के रख सकते हो, लेकिन आपने इसे फ्रिज में रखना है। अगर बाहर सब चीज़ ड्राई की रखें ना तो वो कलर बदल जाता है, इसलिए आप इसे फ्रिज में रखेंगे, ऊपर से इस तरह ढक्कन लगा दें। एयर टाइट डब्बे में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा कलर रहेगा। और फ्रिज में रखें, जब चाहे दिल करे तो इसे निकालें और धो लें अच्छा सा धो के। तो इसकी जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी इसकी रेसिपी। इसे आप चिकन में भी बना सकते हो, गोश्त में भी बना सकते हो, वैसे आप बनाना चाहे भुजिया टाइप तब भी ये मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह मैं आपसे वो सर्दियाँ जैसे गुजरेंगी गर्मियाँ आएंगी तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे आपने बताना है कि मेरा तरीका आपको कैसा लगा साग सुखाने का, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर। देख रहे हैं फेसबुक पर तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो आप प्लीज़ फॉलो कर लें। जो शुक्रिया उन सब का जो कि शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।